वही आगंतुक प्रेमी जन, आगंतुक भक्तजन, धर्म प्राण, आप लोगों के शुभ आगमन पर मेरा शुभ अभिनंदन एवं मंगलमय आशीर्वचन। स्थान देवी माँ भगवती शीतला को नमन। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्तः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्रीनारायणी नमोस्तुते। सर्वाव्याधा विनिर्मुक्तः धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै। हे माँ, हे भगवती, आपके स्मरण मात्र से, ध्यान मात्र से महान विपत्तियां, महान से महान संकट भी मिट जाते हैं। चित्त में स्वस्थता आ जाती है, बुद्धि में स्थिरता आ जाती है और अनेकानेक प्रकार की व्याधा सर्वा व्याधा विनिर्मुक्तः। ये मनुष्य प्रकार की व्याधाओं से मुक्त होकर के धन धान्य सुतान्वितः, धन और धान्य अर्थात पुत्र, अन्वित नाम कहते हैं घिरा हुआ, परिपूर्ण हो जाता है। माँ भगवती देवों से कहती है कि हे देवो, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मानव के लिए ये सब मैं प्रदान करती हूँ, या किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ तक देवों से कहती हैं, मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि जब माँ अनुकंपा करती हैं तो ब्रह्म राक्षस वैताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादय। अरे छोटी छोटी बातों को कहते हैं, छोटी छोटी बातों का क्या ध्यान दीजिए। लूता विस्फोटकादय, लूत कहते हैं खुजली के लिए। जब शरीर में खुजली हो जाती है तो एंटीबायोटिक खाते हैं और खाते हैं, और माँ के स्मरण मात्र से ये लूत भी मिट जाता है, खुजली भी मिट जाती है। विस्फोट का दया, बड़े बड़े ट्यूमर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं, वो भी माँ की कृपा से लूता विस्फोट का दया। ये सब प्रकार की व्याधाओं का समन माँ कर देती हैं। ऐसी दयाद्र चित्त माँ हैं। उन माँ का स्थान हमारे शरीर के अंदर में सदैव रहता है, जिसको आत्मा कहते हैं। आप विचार करके देखें कि हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी इंद्रियां हैं, उनमें 3 ही पुरुषवाची प्रधान इंद्रिय हैं। दांत पुरुषवाची हैं, होठ पुरुषवाची हैं, बाकी तो अधिक से अधिक हार्ट हृदय पुरुषवाची है। बाकी आप देखिए, आंतें स्त्रीलिंग, आँखें स्त्रीलिंग, जीभ स्त्रीलिंग, आत्मा स्त्रीलिंग, तमाम स्त्रीलिंग का वास हमारे शरीर के अंदर में है, और स्त्रीलिंग है देवी। ये सब देवी के ही स्वरूप हैं। आत्मा है, क्यों आत्मा के द्वारा ही तो परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। आत्मा, जिह्वा, जीभ, आँख, ये सब जितनी भी स्त्रीवाची इंद्रियां हैं, अर्थात ये देवी के ही स्वरूप हैं। अनेकानेक रूपाय जैसे भगवान विष्णु के हैं, ठीक उसी प्रकार से अनेकानेक रूप माँ भगवती के भी। अर्थात भगवती का चिंतन, भगवती का स्मरण जिस रूप में आप करना चाहें, क्योंकि
लक्ष्मी माँ से पूछा भगवती देवी से कि देवताओं ने प्रश्न किया कि हे देवी, आप आद्या देवी कौन हैं, यानी आप आदि में कौन देवी हैं। मार्कंडे ऋषि जी मार्कंडे पुराण में लिखते हैं कि माँ जवाब दे रही है देवताओं के लिए कि हे देवताओं, आद्या लक्ष्मी सा प्रोक्ता है। मुझे सर्वप्रथम में श्रीदेवी नाम से जाना जाता है, आदि लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, और फिर मेरे रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों के द्वारा मैं लक्ष्मी काली और सरस्वती का प्रादुर्भाव कर देती हूँ, जैसे भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु का प्रादुर्भाव कर देते हैं। तो ये तीनों रूप भी मेरे ही हैं, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी। आद्या लक्ष्मी सा प्रोक्ता, सर्वप्रथम में मैं एक ही हूँ, साकई का मैं एक ही हूँ, अनेक नहीं हो सकती। कहा कि फिर ये कौन है, एते मत विभूतया, ये मेरी विभूति हैं, मेरे अंश हैं, मेरी कलाएं हैं, मेरे रूप हैं। बाकी आदि में मैं एक ही श्रीदेवी नाम से, मेरा नाम महालक्ष्मी अर्थात श्रीदेवी मेरा नाम है। आदि में मैं एक ही हूँ, और जैसे जैसे आवश्यकता के अनुकूल मैं अपना रूप वर्णित करती रहती हूँ, फिर मैं एक ही हो जाती हूँ। अर्थात उस महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो आपको हृदय में रूप बस जाए, सुंदर लगे, आपका हृदय मान ले, तो शक्ति की आराधना करना हम लोगों का बहुत ज़रूरी काम है, ये करना चाहिए। स्थान देव को नमन करते हुए अब मेरे प्रेमियों, कल हमने आपके लिए मानवता के संबंधित कहा, क्योंकि जब तक हमारे मकान का बेस नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान गिर जाएगा। हमारे मकान धर्म का बेस मानवता है, जितने धर्म हैं उनका बेस मानव है, यज्ञों का बेस मानव है, भगवान की भक्ति करने का भी लक्ष्य मानवता ही है, कि भगवत भक्ति से मानवता प्राप्त होती है और मानवता से भगवत प्राप्ति स्वतः हो जाती है। मानवता आ जाने के बाद इस मनुष्य जीवन में बहुत शांति, ठहराव हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, नम्रता आ जाती है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। अगर हम ऊंचे टीबे की तरह हो जाएंगे, ईगो में अहम में ऊंचे हो जाएंगे, तो हमारा जो जल है वो भी खाली हो जाएगा, हमारी जो सरलता है वो समाप्त हो जाएगी, सब मामला खराब हो जाएगा। और हम नम्रता रूपी गड्ढा बना लेंगे तो भक्ति भी अपने आप आने लगेगी, सत्संग के गुण भी आने लगेंगे, अच्छे संतों के दीदार भी होने लगेंगे, भगवंत का दीदार भी होने लगेगा, और वो भगवान स्वयं आकर के आपसे पूछेगा, स्वयं आपसे कहेगा कि वो अपनी बुलंदी अर्थात अपनी सरलता को इतनी तो बना ले, हे मानव इतनी बना ले कि वो खुदा भी आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। अरे भक्तों भक्ति करते हैं तो भगवान आकर के 6 बार दर्शन देते हैं, 6 बार बोलते हैं बरम ब्रूही, पर भक्त अकड़ जाता है, बोलता ही नहीं, आंखें बंद करते रहता है। भगवान नौकरों की तरह पुकारते रहते हैं बरम ब्रूही, मांग मांग, बोलो कुछ नहीं मांगना है। फिर थोड़े दिनों के बाद आ जाते हैं बरम ब्रूही, बोलो कुछ नहीं, बरम ब्रूही ये क्या है, ये यही है कि हमारी मानवता हमारे अंदर में कायम है, और मानवता के गुण बदस्तूर मौजूद हैं हमारे अंदर में। इतनी बुलंदी पर हम पहुंच चुके हैं, इतना बुलंद अपने आप को कर लिया है हमने मानवता को। अब खुदा भी आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है तू, मेरे लोक चाहता है तो ले ले, मेरा रूप चाहता है तो ले ले। और बिल्कुल रूप भगवान दे देते हैं, ऐसा शंका बिल्कुल नहीं है कि जब भी जिस जीव को मोक्ष देते हैं तो अपना रूप दे देते हैं, चतुर्भुजी रूप दे देते हैं, तो ही मोक्ष होती है।